सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युनफे ने लिंगलोंग के साथ मिलकर मुशुन और युआन हे को हरा दिया था। लिंगलोंग ने युआन हे को मार दिया और मुशुन के साथ बाकी स्टूडेंट का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया था। एल्डन रिंग ने युनफे और उसके साथियों को ग्रेट डीमन तुनतियान और उसके हेवन डिवोरिंग डीमन कुलड्रोन के बारे में बताया था। युनफे अपनी फायर ईटिंग टेक्निक से जिनशाओ डिवाइन फर्नेस को कंट्रोल करके तुनतियान को मार सकता था, इसीलिए एल्डन रिंग युनफे से तुनतियान को मारने की मदद मांग रहे थे। युनफे और उसके साथी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे, तो एल्डन रिंग एक पोर्टल की मदद से उन सबको जिनशाओ इमोर्टल पैलेस में ले गए थे। फिर अब हम जिनशाओ डिवाइस फर्नेस को देखते हैं। उसके अंदर ग्रेट डीमन तुनतियान को कैद किया हुआ था। तुनतियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है। तो जिनशाओ जेनरेन की सोल का रेमनेंट वहां आता है और अपनी मल्टीपल सोर्स से अटैक करके तुनतियान के अटैक को फेल कर देता है। तुनतियान जिनशाओ जेनरेन से कहता है कि अब तुम्हें अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी सोल का रेमनेंट ज्यादा वक्त तक एक्टिवेट नहीं रह पाएगा। कुछ वक्त बाद तुम अपने आप गायब हो जाओगे, उसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैंने हेवन डिवोरिंग डीमन कुलड्रोन में अपनी सोल को एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जिनशाओ जेनरेन कहते हैं कि तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और हेवन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी यहाँ से आजाद होकर अपना मकसद पूरा नहीं कर पाओगे। तुनतियान कहता है कि तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारी सोल के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद मैं आसानी से यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और पूरे हेवन पाथ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो आखिरकार हेवन मुझे सजा कैसे देगा? ये कहकर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर अपनी ब्लड ड्रॉप डालता है, जिसकी वजह से डीमन कुलड्रोन के ऊपर तुनतियान की सोल एक्टिवेट हो जाती है। वो जिनशाओ जेनरेन से कहता है कि मैं वन एंड अर्थ को निकल सकता हूँ और उसके बाद कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ये कहकर तुनतियान हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करने लगता है। रुयान पास से गुजर रही थी, पर तुनतियान एनर्जी के साथ उसे भी निगल देता है। रुयान कहती है कि सीनियर मैं सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन की मेंबर हूँ और मैं अपने एंसेस्टर के ऑर्डर पर आपको बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के बारे में सुनकर तुनतियान रुयान को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। वो पूछता है कि इस बार तुम्हारे एंसेस्टर लिंगशु कहाँ है? रुयान बताती है कि अभी मेरे एंसेस्टर फेरी वर्ल्ड में है और मैं उनके ऑर्डर पर आपको आजाद करने के लिए यहाँ आई हूँ। आपको आजाद करने के बाद हम दोनों फेरी वर्ल्ड में जा सकते हैं। तुनतियान कहता है कि जब तक मैं हेवन एंड अर्थ को निकलकर अपनी पूरी पावर को रिकवर नहीं कर लेता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही मेरी पूरी पावर रिकवर हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ फेरी वर्ल्ड में चलूंगा। यूजी और मिंग वहाँ जाती है, पर तुनतियान उन दोनों को निगल जाता है। रुयान कहती है कि वो दोनों मेरी साथी है और आपको आजाद करने में मदद करवा सकती है, आपको उन्हें जिंदा रखना चाहिए। तो तुनतियान कहता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम बेवकूफ अभी तक नेसेंट सोल रियल में भी नहीं पहुंच पाए, तो आखिरकार उन्हें जिंदा रखने का क्या मतलब बनता है? बेहतर होगा कि अब तुम मेरे लिए कुछ सोल पावर का इंतजाम करो ताकि मुझे अपनी पावर बढ़ाने में मदद मिले। जिनशाओ जेनरेन तुनतियान से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, यहाँ तक कि तुमने अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। तुनतियान कहता है कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मुझे मारना चाहते हो तो बाहर जाकर मेरी सोल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहे? शायद तुम्हें डर लग रहा है कि तुम बाहर चले गए तो मुझे कैद करके नहीं रख पाओगे। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिनशाओ जेनरेन कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी मदद से मैं तुम्हें कैद कर सकूं? पर कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मौत नजदीक आ गई है। फिर हम युनफे को देखते हैं। वो एक पोर्टल की मदद से अपने दोस्तों के साथ जिनशाओ इमोर्टल पैलेस के पास आ जाता है। वहाँ उसे डीमन कुलड्रोन मिलता है जिस पर तुनतियान की सोल एक्टिवेट हो गई थी। एल्डन रिंग कहते हैं कि तुनतियान की सोल जाग गई है और अगर ये इसी तरह एनर्जी को एजो करता रहा तो आज अपनी बॉडी को केस से आजाद कर देगा। यह बात सुनकर शियान घबरा जाती है। वो पूछती है कि शायद अब हम क्या करेंगे? एल्डन रिंग युनफे से कहते हैं कि मैं तुनतियान से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। तुम जिनशाओ इमोर्टल पेगोडा के अंदर जाओ और जिनशाओ डिवाइन फर्नेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। डिवाइन फर्नेस के अंदर अर्थली फायर है जिसकी मदद से तुनतियान को कंट्रोल करके हराया जा सकता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए सब लोग जिनशाओ इमोर्टल पेगोडा के पास जाकर छिप जाना। ये कहकर एल्डर अपनी डिवाइन प्लेट की मदद से वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसकी मदद से युनफे और उसके सारे साथी इमोर्टल पेगोडा के पास पहुंच जाते हैं। युनफे को देखकर तुनतियान के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि इस बच्चे की बॉडी में डिवाइन पावर है और ये मेरे लिए खतरा साबित हो सकता
लगता है। जिनशाओ जिनरेन कहते हैं कि अफसोस की बात है कि तुम्हें ये सब चीजें बहुत वक्त बाद पता चली है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कहकर इमोर्टल पेगोडा को ओपन कर देते हैं। तुनतियान कहता है कि मेरे होते हुए तुम उस बच्चे को इमोर्टल पेगोडा के अंदर नहीं ले सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहकर अपने डीमन हैंड की मदद से यूनफेई के पैर पकड़ लेता है, जिस वजह से यूनफेई टावर की तरफ नहीं बढ़ पाता। जिनशाओ जिनरेन भी अपने मेडिकल हैंड की मदद से यूनफेई को पकड़ लेते हैं और उसे इमोर्टल पेगोडा के अंदर खींचने लग जाते हैं। तुनतियान और जिनशाओ जिनरेन दोनों यूनफेई को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिससे यूनफेई को काफी तकलीफ होती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यूनफेई को देखकर उसके साथियों को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी समझ नहीं पाते कि वहाँ क्या हो रहा है। तुनतियान यूनफेई से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब तुम सिर्फ मेरा खाना बनकर रह जाओगे। एल्डर निंग तुनतियान की सोल के सामने चले जाते हैं और उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। एल्डर अपनी स्वॉर्ड से तुनतियान की सोल पर अटैक कर देता है, पर तुनतियान उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने डीमन कुलड्रोन की मदद से एल्डर पर अटैक करता है। एल्डर निंग कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो? लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखानी होगी। ये कहकर अपनी स्टिक की मदद से डीमन कुलड्रोन पर अटैक करके तुनतियान को कमजोर कर देते हैं। तुनतियान रुयान से कहता है कि मैं इस ओल्ड मैन को देखता हूँ, तुम जल्दी से जाकर उसे बच्चे को मार डालो। ये बात सुनकर रुयान यूनफेई को मारने के लिए चली जाती है। डीमन हैंड और मैजिकल हैंड के बीच में फंसकर यूनफेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डिवाइन फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से डीमन हैंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लिंग लोंग भी अपनी डिवाइन सोर्ड से डीमन हैंड पर अटैक करती है, पर डीमन हैंड काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से लिंग लोंग दूर हो जाती है और उसे काफी तकलीफ होती है। वो कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि यह पावर नेसेंट सोल रियल्म को भी पार कर गई है। केलिंग पूछती है कि अगर ये इतने पावरफुल है तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे? रुयान वहाँ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम सबकी मौत होने वाली है। तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। आज मुझे तुम सबको एक साथ खत्म करने का अच्छा मौका मिला है। ये कहकर अपने मेडिकल हैंड से उन पर अटैक कर देती है। लिंग लोंग कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अपने मकसदों को कभी भी पूरा नहीं कर सकती। आज हम नहीं तुम मरोगे। ये कहकर वो अपने सोर्ड स्लैश की मदद से मैजिकल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन रुयान तेजी से लिंग लोंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और अपने एक ही पंच में उसे दूर गिरा देती है। वो कहती है कि तुम काफी टैलेंटेड हो, पर अफसोस की बात है कि तुमने गलत लोगों का साथ दिया, इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। हमारा सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन फेरी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है, तुम जैसी कमजोर मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहकर रुयान अपनी सोर्ड एक्टिवेट कर लेती है। शियान और यूशिन लिंग लोंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शियान रुयान से कहती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इसी तरह इंसानों को मारना पसंद है? इस तरह तो तुम इविल बन जाओगी। रुयान कहती है कि मैं एक ट्रू कल्टिवेटर हूँ जो अपने फायदे और लॉन्गेविटी के लिए ये सब कर रही हूँ। मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। इससे शियान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड से रुयान पर अटैक कर देती है, मगर रुयान आसानी से उसके अटैक को फेल करके उसे दूर कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन को धोखा दिया और अब तुम भी इन लोगों का साथ दे रही हो, तो मुझे तुम्हें भी खत्म करना होगा। ये बात सुनकर यूनफेई घबरा जाता है और उसे शियान की फिक्र होने लगती है, जिसकी वजह से उसका इनर डीमन एक्टिवेट होकर बॉडी से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मेरी सील अनलॉक कर दो, मैं इन सब को मारकर तुम्हारी दोस्त को बचा लूंगा, उसके बाद तुम खुशी से रह पाओगे। इसी तरह इनर डीमन यूनफेई को अपनी बातों में फंसाने लगता है। शियान को बचाने के चक्कर में यूनफेई ज्यादा कुछ नहीं सोचता और इनर डीमन की सील को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो आसानी से डीमन एंड मैजिकल हैंड्स को डिस्ट्रॉय करके आजाद हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।